तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। आज मैं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा पोस्टग्रेसql डेटाबेस को। ठीक है, इसका हम 18th वर्जन जो है रिलीज हुआ है, लेटेस्ट वर्जन, इसको बेसिकली डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है बेसिकली। ठीक है, यानी कि जो है एक की वैल्यू वाला जो डेटाबेस होता है वो होता है नो सीक्वल डेटाबेस। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सीक्वल डेटाबेस है बेसिकली। यहाँ पर जो है टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है बेसिकली, जैसे माई सीक्वल होता है। ठीक है, वैसा है ये। तो हम लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसकी हमारे को जरूरत पड़ेगी एक्चुअली में। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ट्यूटोरियल जो है वो बनाया पोस्टग्रेसql का, ताकि आपको जो है लैंग चेन के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम ना आए। उसमें हम लोग जो है चैट हिस्ट्री के से रिलेटेड टास्क करेंगे बेसिकली, चैट हिस्ट्री को स्टोर करेंगे रियल डेटाबेस में बेसिकली। तो उसीलिए मैं जो है पहले मैंने कहा एक ट्यूटोरियल बनाया जाए जिसमें ये पोस्टग्रेसql को इंस्टॉल कर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सिखाओ। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी जो है अच्छे से ही हर चीज़ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पोस्टग्रेसql दिखा दिया मैंने कैसे यूज़ करना है वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी कुछ इस तरीके का यहाँ पर। ठीक है, इंटरफेस आएगा। अब देखो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। अभी हम विंडोज़ पे हैं, मोस्ट ऑफ द यूजर्स विंडोज़ पे होंगे, इसलिए मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग विंडो पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी फॉर विंडोज़ बेसिकली। डाउनलोड द इंस्टॉलर यहाँ पर जरूर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपको पोस्टग्रेसql सर्वर मिलेगा, पीजी एडमिन मिलेगा, जिससे कि हम लोग इसको इंटरफेस हो जाए जो पीजी एडमिन। ठीक है, वहाँ से इसको हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पीजी एडमिन 4 मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, स्टैक बिल्डर मिलता है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको नहीं इंस्टॉल करेंगे। बाकी यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड द इंस्टॉलर पे, तो डाउनलोड द इंस्टॉलर पे क्लिक करो। और जैसे ही डाउनलोड द इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे यहाँ पे सभी वर्जन आपको दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 64 बिट के लिए सपोर्टेड है हमारा पोस्टग्रेसql वर्जन 18 को हम लोग डाउनलोड करेंगे। इस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करूँगा डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, और डाउनलोडिंग हमारी अभी स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड शुड बिगिन इन फ्यू सेकेंड्स। तो बेसिकली ये आ गया हमारा यहाँ पर, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो सेव के बटन पे क्लिक कर दिया, अभी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स ही डाउनलोड हो जाएगा और फिर हम इसको इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो गाइस फाइनली अपना डेटाबेस जो है वो डाउनलोड हो गया है। चलिए इसको क्लिक करते हैं और इसको अब हम करेंगे इंस्टॉल। तो गाइस ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलेगा जब हम उस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड के आइकन पे। ठीक है, और इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली। तो वेलकम टू पोस्टग्रेसql सेटअप विजार्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जो है वो नहीं छेड़नी है हमें, बिल्कुल ठीक है, जो पाथ दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ से स्टैक बिल्डर जो है आप करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है, हमें चाहिए यहाँ पर मेन सर्वर, पोस्टग्रेसql डेटाबेस का सर्वर चाहिए यहाँ पर, और पीजी एडमिन 4 यूज़र इंटरफेस चाहिए जहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं डेटाबेस को, और कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल करने करने हैं। स्टैक बिल्डर को आप रहने दीजिए, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 3 मैंडेटरी हैं, करने करो ज़रूरी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। एक पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना होता है, सुपर यूज़र पासवर्ड। सिंपल सा पासवर्ड कोई भी सेट कर लीजिए जो कि आपको याद रहे बेसिकली। ठीक है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट कर लेना है और उसके बाद इसको हम रन करेंगे, क्योंकि एक जो होता है हमारा सुपर यूज़र डेटाबेस का पासवर्ड होता है, पोस्टग्रेस यूज़र जो बनेगा ना सुपर यूज़र, ठीक है, उसके थ्रू ही आगे और यूज़र्स बनते हैं। तो वहाँ पर इस ये पासवर्ड सेट करने के लिए बोलता है, तो आपको एक पासवर्ड कोई भी रख लेना अपनी मर्जी से, वो याद रखना उसको। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसकी जब हम इंस्टॉल करके इसको स्टार्ट करेंगे लॉगिन करने की। पोर्ट जो होती है इसकी वो 5432 होती है हमेशा। ठीक है, जो हमारी पोर्ट है वो पोस्टग्रेसql की, जिस पे ये लिसन करता है जिस पोर्ट के ऊपर। ठीक है, वो क्या है हमारी 5432, ये ऐसी रहेगी, इसको छेड़ना नहीं है, वो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कर देंगे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। लोकेल को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट है, चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट रहने दो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करो और यहाँ से सारी सेटिंग्स आपको ऊपर दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट। ठीक है, अभी ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये कंप्लीटली हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जैसे ही इंस्टॉल होता है मैं इसको रन करूँगा और आपको उसके अंदर एक DB कनेक्ट करके और टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा बेसिकली। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा पोस्टग्रेसql जो है वो इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको अगर मुझे कमांड लाइन से रन करना है। आपको याद है 3 टूल हमने इंस्टॉल किए थे, एक सर्वर था बेसिकली, ठीक है, पोस्टग्रेस का, और दूसरा था हमारा कमांड लाइन टूल, और तीसरा था पीजी एडमिन 4 जो कि है यूजर इंटरफेस। अभी मैं कमांड लाइन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको इस डायरेक्टरी में आना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी एनवायरनमेंट में पाथ सेट नहीं करा है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ से आपको एक कमांड रन करनी है, psql यूजर पोस्टग्रेस। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो उसको कमांड लाइन से, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूजर को क्या दिया है, पोस्टग्रेस। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको दे देना है जो आपने सेट किया था
सुपर यूज़र का पासवर्ड वो दे देना है यहाँ पे और एंटर मार देना है। उसके बाद ये आपका यहाँ बेसिकली कनेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो कनेक्ट हो गया PSQL। तो यहाँ पे भी ये कनेक्ट हो चुका है, पोस्टग्रेस के अंदर आ गया है। यहाँ पे आपको डेटाबेस वगैरह चेक करना है, तो फिर वो सभी की सभी यहाँ पर कमांड्स होती हैं, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। देखो डिड नॉट फाइंड एनी टेबल्स, यहाँ पर कोई टेबल नहीं है, तो वो दिखा रहा है नॉट टेबल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कनेक्ट हो गया, इस तरीके से कमांड लाइन पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं PG Admin 4 पे, यहाँ से सर्च करोगे PG Admin 4, वो है इसका यूज़र इंटरफेस। अगर आपको कमांड लाइन से नहीं चलाना तो आप इसको यूज़र इंटरफेस से भी चला सकते हो, जो कि आपको PG Admin 4 से मिलता है बेसिकली। ठीक है, तो इसको रन करते हैं एक बार। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा गाइस PG एडमिन के लिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, वेटिंग फॉर PG Admin 4 टू स्टार्ट। फर्स्ट टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार लोड होगा। बेसिकली मैनेजमेंट टूल है, यानी कि हम यहाँ से जो है अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस के थ्रू। तो गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, लोडिंग PG Admin 4, और यहाँ पे आप देख रहे हो वेलकम आ गया आपके पास। ठीक है, और हम इसको जो है अभी के लिए क्या करते हैं, डैशबोर्ड को बंद कर देते हैं बेसिकली यहाँ से, और यहाँ से हम लोग सीधा डेटाबेस पे चलते हैं। फालतू की चीज़ें नहीं छेड़ेंगे, हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेरी टूल वर्कस्पेस पे हम लोग जाएंगे। क्वेरी टूल वर्कस्पेस पे इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम लोग अगर डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस पे जाएँ, तो यहाँ पे तो सर्वर्स आ रहा है, आप डायरेक्टली इस पे जाओ। ठीक है, आप सीधा सर्वर्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको जो है ओपन करेगा ही, यहाँ पर दिखाएगा कि PostgreSQL 18 जो है आपके पास इंस्टॉल है, और उसी के सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो यूज़र है यहाँ पे पोस्टग्रेस, उसका पासवर्ड हमने सेट किया था, वो यहाँ पे आपको दे देना है। ठीक है, वो पासवर्ड जो भी हमने कमांड लाइन पे भी दिया था, वही पासवर्ड यहाँ पे भी दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद सेव पासवर्ड कर देना, तो ये आपका पासवर्ड हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। ठीक है, आपको हर बार देने की जरूरत नहीं है। ओके कर दो, तो यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाओगे PostgreSQL सर्वर पे। ठीक है, अपने पोस्टग्रेस यूज़र के थ्रू। तो देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गए। डेटाबेसेस जब आप देखोगे, तो यहाँ पे मैं जब उस पर क्लिक करूँगा, तो आपको डेटाबेसेस दिखाएगा। पोस्टग्रेस डेटाबेस यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक ही डेटाबेस है हमारे पास, पोस्टग्रेस बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर जाऊँगा तो स्कीमास पे जब आप जाओगे, आपको टेबल्स दिखेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास कोई टेबल होगा तो दिखाएगा। अगर कोई भी टेबल नहीं है, पब्लिक में देखो, पब्लिक के अंदर जाओगे आप, यहाँ पे टेबल्स, टेबल्स में जब जाओगे तो आपको टेबल दिखाएगा। फिलहाल कोई भी टेबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर टेबल आपको क्रिएट करना है, तो आपको इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पे जाना है, और क्रिएट पे टेबल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जो है, आप लेकिन डीबी यहाँ पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको एक नया डीबी बनाना है, तो आप नया डीबी भी बना सकते हो, और यहाँ पे टेबल का नाम दोगे तो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो इस डेटाबेस में क्रिएट होगा, पोस्टग्रेस में। ठीक है, अगर आपको एक नया डीबी बनाना है, तो आप वो भी यहाँ पे बना सकते हो बेसिकली, नया डीबी। ठीक है, तो नया डीबी बनाने के लिए सिंपली इसको कोलैप्स कर दूंगा, पोस्टग्रेस डेटाबेस को, और इस डेटाबेस पर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ से क्रिएट करोगे तो यहाँ से क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पे नया डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया टेस्ट डीबी। ठीक है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, ऑनर वगैरह यहाँ से आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट डीबी, इसको कर दो यहाँ पे सेव बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट डीबी बन गया यहाँ पे। अब टेस्ट डीबी में आप जो है यहाँ पे टेबल्स वगैरह आपने क्रिएट कर सकते हो। फिर से वही स्कीमा पे जाना है आपको, और स्कीमा पे जाके पब्लिक के अंदर जब आप जाओगे, तो आप यहाँ पे आके अपने टेबल जो है क्रिएट कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल का नाम दोगे, तो आपका नया टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आगे की सारी प्रोसेस है, बट हमें ये सीखना था कि कैसे हम लोग जो है PostgreSQL को इंस्टॉल करेंगे पीछे। तो वो मैंने आपको सक्सेसफुली बताया गाइस, किस तरीके से आपको PostgreSQL को इंस्टॉल करना है। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, डीबी से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, ठीक है, एआई से रिलेटेड, जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।